हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जनरल लेआउट ऑफ मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट। तो मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट में क्या क्या आता है। बेसिकली ये 4 सर्किट्स आते हैं, दैट इज़ कोल एंड एश सर्किट, सेकेंड वन इज़ एयर एंड फ्लो गैस सर्किट, थर्ड इज़ फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट एंड लास्ट इज़ कूलिंग वाटर सर्किट। सो लेट्स सी द डायग्राम। सो यहाँ पे डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बॉयलर है। यहाँ पे बॉयलर मेन पार्ट क्या होता है, बॉयलर से हम आगे जाते हैं तो आता है बॉयलर से फ्लू गैसेस अंदर जाता है तो आता है सुपर हीटर में हीट होता है। जो फ्लू गैस आया वो सबसे पहले यहाँ शुरू होता है कोल्ड स्टोरेज से कोल आता है कोल हैंडलिंग प्लांट से आता है बॉयलर से फ्लू गैसेस ऐड होते हैं और वहाँ से आते हैं सुपर हीटर में जो गैस है वो हीट होता है और स्टीम में कन्वर्ट होता है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सुपर हीटेड स्टीम है। यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम मेन वाल्व के थ्रू पास होकर टरबाइन में आता है और टरबाइन से जो है वो जनरेटर में जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। फिर जो एग्जॉस्ट स्टीम यानी जो बची हुई स्टीम है वो नीचे आएगा। एग्जॉस्ट स्टीम यहाँ पे हम नीचे देख पा रहे हैं टरबाइन के नीचे एग्जॉस्ट स्टीम क्या होगा, कंडेंसर में आएगा। कंडेंसर में क्या होगा कि जो स्टीम है वो बहुत ही गर्म होगा। सो गर्म होने के कारण क्या होगा, गर्म होने के कारण वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाएगा और नीचे आ जाएगा गैस। तो वो गैस क्या है, कूलिंग टावर में ठंडा होगा। देन फिर से वो कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर से फिर से वो कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के थ्रू कंडेंसर से बाहर जाएगा। तो यहाँ पे आप दो देख पा रहे हैं, लो प्रेशर हीटर और हाई प्रेशर हीटर। इसका काम क्या है, बेसिकली हीट का स्टीम को वो थोड़ा हीट करता है। टरबाइन से टकरा के जो स्टीम आ रही है उसको थोड़ा वो हीट कर रहा है। कंडेंसर के थ्रू जो आ रहा है गैस उसके पास, उसको थोड़ा हीट करता है वो। फिर वो फिर फीड वाटर के थ्रू कहाँ जाता है, इकोनोमाइज़र में हम एयर को हीट करते हैं बेसिकली। देन वो फिर से बॉयलर में आ जाता है। ओके, देन इस साइड से आप देख रहे हैं एयर, एटमॉस्फेरिक एयर आ रहा है तो एयर प्री हीटर में वो हीट होगा। फिर उसके बाद थ्रू वो बॉयलर में चला जाएगा। बॉयलर में जो हीट होगी उसके कारण फ्लू गैसेस का जो है मिक्सचर बनेगा अंदर और ऐश प्रोड्यूस होगी बॉयलर में। सो वो ऐश प्रोड्यूस जो होगी वो कहाँ जाएगा, ऐश हैंडलिंग प्लांट में जाएगा और बेसिकली लास्ट में ऐश स्टोरेज के थ्रू बाहर निकल जाएगा वो। सो बेसिकली यही है मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इस साइड लेफ्ट हैंड टॉप पोर्शन है इसको बोलते हैं कोल एंड ऐश हैंडलिंग सर्किट। जो यहाँ पे 4 सर्किट है बेसिकली। ये टॉप जो राइट हैंड साइड का पोर्शन है, टॉप लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन, उसे बोलेंगे कोल एंड ऐश टाइप हैंडलिंग सर्किट। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिर दूसरा कौन सा है, एयर एंड फ्लू गैस। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो बेसिकली ये वाला एयर वाला पोर्शन है, एयर एंड फ्लू गैस, ये वाला एयर एंड फ्लू गैस वाला पोर्शन है, उसे बोलेंगे एयर एंड फ्लू गैस सर्किट। फिर थर्ड इज फीड वाटर। यहाँ पे जहाँ पे आपको दिख रहा है कि वाटर फीड हो रहा है उसको बोलेंगे फीड वाटर सर्किट। एंड द लास्ट वन इज़ कूलिंग वाटर सर्किट। सो यहाँ पे जो नीचे आप देख पा रहे हैं कंडेंसर के नीचे कूलिंग टावर है, वहाँ पे कूलिंग वाटर सर्किट है। ओके, तो ये 4 सर्किट में बेसिकली मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट है उसको डिवाइड किया जाता है। देन नेक्स्ट, सो इसको हम थियरी में कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। कोल ऐश सर्किट, द मिक्सचर ऑफ पल्वराइज्ड कोल प्लस प्री हीटेड एयर इज टेकन इनटू बॉयलर देन बर्न्ड इन कंबशन जोन। मतलब द मिक्सचर, पहले कौन सा मिक्सचर लिया जाता है, पल्वराइज्ड कोल और प्री हीटेड एयर का मिक्सचर लिया जाता है बॉयलर में। देन बर्न्ड इन कंबशन जोन, फिर कंबशन जोन में उसको बर्न किया जाता है। ऑन इग्निशन ऑफ फूल a fireball is formed at the center of the boiler and large amount of heat energy is radiated from it.
सो इग्निशन ऑफ फुल अब बायर फायरबॉल इज फॉर्म्ड, फायरबॉल फॉर्म किया जाता है सेंटर पे बॉयलर के, और हीट एनर्जी लार्ज अमाउंट में उसमें रेडिएट की जाती है। द फ्लू गैसेस फ्रॉम द बॉयलर मेक देयर वे थ्रू सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर एंड फाइनली गेट एग्जॉस्टेड इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम चिमनी। तो फ्लू गैस बॉयलर में से किससे पास होती है? सुपर हीटर में जाती है, फिर इकोनोमाइजर में जाती है, देन एयर प्री हीटर, और फाइनली क्या होती है? एग्जॉस्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर में। किसके थ्रू? चिमनी के थ्रू। फिर है कोल हैंडलिंग। कोल हैंडलिंग मतलब कोल फ्रॉम द स्टोरेज यार्ड इज ट्रांसफर टू द बॉयलर फर्नेस बाय मीन्स ऑफ कोल हैंडलिंग इक्विपमेंट लाइक बेल्ट कन्वेयर और बकेट एलिवेटर। कोल हैंडलिंग मतलब कोल किसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है? यहाँ पे बेसिकली कोल इज ट्रांसफर टू द बॉयलर फर्नेस। बॉयलर फर्नेस में किसके थ्रू पास होता है? बाय कोल हैंडलिंग इक्विपमेंट लाइक बेल्ट कन्वेयर एंड बकेट एलिवेटर। ओके। एश डिस्पोजल। इंडियन कोल कंटेन्स 30 to 40% एश, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि एश डिस्पोजल टोटल 30 to 40% एश निकलता है कोल में से इंडिया में। देन अ पावर प्लांट ऑफ द 100 megawatt 20 to 25 tons per hour of ash। एश कलेक्ट एट द बैक ऑफ द बॉयलर। बॉयलर के पीछे एश कलेक्ट होता है, और रिमूव कहाँ से होता है? रिमूव एश स्टोरेज में उसको भेजा जाता है एश हैंडलिंग इक्विपमेंट के थ्रू। सो ये हो गया कोल एंड एश सर्किट। देन नेक्स्ट कम्स एयर एंड फ्लू गैसेस सर्किट। तो एयर इज टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द एयर प्रीहीटर। जैसा हमने फिगर में देखा कि एयर कहाँ से आता है? एयर प्रीहीटर में एयर एटमॉस्फेयर से आता है। कहाँ पे? तो एयर प्रीहीटर में। एयर इज हीटेड इन द एयर प्रीहीटर बाय द हॉट ऑफ फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस के हीट के कारण क्या होता है? एयर प्रीहीटर में एयर को हीट मिलती है, विच इज़ पासिंग टू द चिमनी, जो चिमनी से बाहर निकल जाती है। द हॉट एयर इज सप्लाइड टू द फर्नेस ऑफ द बॉयलर, मतलब हॉट एयर सप्लाई करते हैं हम फर्नेस में बॉयलर के। द फ्लू गैसेस आफ्टर द कंबशन इन द फर्नेस पास अराउंड द बॉयलर ट्यूब्स। फ्लू गैस कंबशन के बाद क्या होता है कि वो बॉयलर ट्यूब्स के आजू बाजू घूमती रहती है, वो जो एयर है वो। द फ्लू गैसेस देन पासिस थ्रू अ डस्ट कलेक्टर, इकोनोमाइजर एंड एयर प्रीहीटर बिफोर बीइंग एग्जॉस्टेड टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द चिमनी। तो वो किस के थ्रू पास होती है? तो एक तो है डस्ट कलेक्टर, इकोनोमाइजर और प्रीहीटर से पास होती है चिमनी से बाहर निकलने के पहले। देन बाय द मेथड ऑफ द हीट ऑफ द फ्लू गैसेस विच वुड हैव बीन वेस्टेड अदरवाइज इज यूज्ड इफेक्टिवली। सो फ्लू गैस की जो हीट है उसको क्या करते हैं? इफ़ेक्टिवली यूज़ कर देते हैं, जो वरना वेस्ट हो जाती है, इस उसके जगह उसको अच्छे यूज़ में ले लेते हैं। सो दस द ओवरऑल एफिशिएंसी। सो इसके वजह से क्या होगा? हीट ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, तो क्या होगा? अल्टीमेटली एफिशिएंसी जो है पावर प्लांट की वो इम्प्रूव हो जाएगी। द नेक्स्ट इज फीड वाटर स्टीम सर्किट। द स्टीम जनरेटेड इन द बॉयलर passes through the superheater and is supplied to the turbine, to the steam turbine। तो स्टीम जनरेटेड इन द बॉयलर क्या होता है? पास थ्रू द सुपर हीटर के थ्रू पास होता है, और वो स्टीम टर्बाइन में सप्लाई कर दिया जाता है। वर्क इज डन बाय द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन द टर्बाइन एंड प्रेशर ऑफ स्टीम इज रिड्यूस्ड। सो वर्क कैसे मिलता है पावर प्लांट का? तो बाय द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम, by the expansion of steam in the turbine and the pressure of steam is reduced। so ultimately pressure steam का क्या कर दिया जाता है? reduced कर दिया जाता है। the expanded steam passes to the condenser where it is condensed। so expanded steam क्या होता है? कंडेंसर पे पास किया जाता है, जहाँ पे वो कंडेंस होता है। the condensate leaving the condenser is first heated in the water heater using the low pressure extraction point steam of turbine। तो कंडेंसेट जो कंडेंसर को लीव कर रहा है वो पहले हीट किया जाता है वाटर हीटर में, किसका यूज़ करके? सो लो प्रेशर एक्सट्रैक्शन पॉइंट स्टीम ऑफ द टर्बाइन। स्टीम का जो लो प्रेशर स्टीम है उसको यूज़ करके हीट किया जाता है।
High pressure extraction point steam of the turbine is used for heating the feed water in the high pressure water heater. So high pressure extraction point स्टीम जो है टरबाइन का वो किस लिए यूज़ होता है, तो फीड वाटर को हीट करने के लिए यूज़ होता है. द हॉट फीड वाटर इज़ पासिंग थ्रू द इकोनोमाइज़र. फिर हॉट फीड वाटर किसके थ्रू पास होता है, इकोनोमाइज़र के थ्रू, जैसा हमने फिगर में देखा, जहाँ पे फर्दर हीट किया जाता है उसको किसके मदद से, फ्लू गैस की मदद से. द फीड वाटर विच इज़ सफिशियंटली हीटेड बाय द फीड वाटर हीटर्स एंड इकोनोमाइज़र इज़ देन फीड टू बॉयल. सो जैसा कि हमने फिगर में देखा कि फीड वाटर जो सफिशिएंटली हीट हो चुका है उसको हम फिर से फीड वाटर हीटर और इकोनोमाइज़र के थ्रू बॉयलर में फीड कर देते हैं. देन कूलिंग वाटर सर्किट लास्ट. अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कंडेंसिंग द स्टीम इन द कंडेंसर. कंडेंसर में स्टीम को कंडेंस करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ होता है, क्योंकि वो काफ़ी गर्म होता है जब वो कंडेंसर में आता है तब, इसलिए हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज़ करनी पड़ती है. वाटर सर्कुलेटिंग थ्रू द कंडेंसर में बी टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. वाटर का सोर्स कुछ भी हो सकता है, रिवर या लेक से, या एडिक्वेट वाटर सप्लाई हम प्रोवाइड कर दें जो हमारे रिवर या लेक में थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है, उससे भी हम कर सकते हैं. Okay, so if adequate quantity of water is not available at the plant site, the hot water from the condenser is cooled in the cooling tower or cooling ponds and circulated again. जैसा कि हमने देखा कि कूलिंग टावर या कूलिंग पॉन्ड्स में उसको हम कूल करते हैं और फिर उसको वापस से सप्लाई कर देते हैं. अगर ज़्यादा वाटर हमारे पास अवेलेबल ना हो कंडेंसर में तो हम कूलिंग टावर के थ्रू भी कूल कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट मिलती रहे. थैंक यू सो मच गाइज.